दी, भोजन हो गया, नींद तो नहीं आ रही क्योंकि सोने का टाइम है ना। वैसे तो 3 साढ़े 3 उठने का टाइम हो जाता है, 4 बजे चाय का टाइम, फ्रेश होके 5 बजे योग का टाइम या मुरली क्लास का टाइम। हाँ? मुझे तो ये ड्रामा पे इतना हर्ष होता रहता है कि बस रोज नई नई स्थानों पे ले जाता है, मेरे परिवार से मुझे मिलाता रहता है ना। अपना परिवार है ना। 3 सर्टिफिकेट जो ले ली, स्वयं का, स्वयं को, बाप का और परिवार का। तो जब तक परिवार से मिलेंगे नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे लोगे? अब आप सबसे मिलकर ये सर्टिफिकेट मैं दे सकती हूँ ना। अथक सेवाधारी देखने हो तो DRC में हो, क्योंकि मैं पहले यहाँ आके गई, पूरा जंगल था, कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि लीना बहन ने ये जमीन ली क्यों, इतने जंगल में क्या करेंगे। मतलब देखो क्या डेवलपमेंट हो गई है, लगता ही नहीं है। हम पहले आए थे तो एक मतलब इंसान दिखाई नहीं दिया इस रोड पे, ऐसा था। हाथी भी आया था पीछे, हाथी को भी देखा था। तो मैं यही सोचती थी, मगर आज वंडर है बाबा की और वंडर है लीना बहन की, जो इतना डेवलपमेंट हो गया। बीच में फिर एक बार आना हुआ था, ये हॉल का शुरू ही किया था सारा कुछ, तो बहुत ही वंडरफुल है। बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम बच्चे तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम मैं तुम्हें मदद देने के लिए खड़ा ही हूँ। तो प्रैक्टिकली ये एग्जाम्पल है। हिम्मत का एक कदम इन्होंने बढ़ाया और बाबा मदद देने के लिए बैठा ही है। इतना सुंदर ये स्थान बन गया, देख के आज दिल बहुत खुश हुआ। मैंने वो पुराना किचन, मैंने कहा यहाँ पे उस पे चूल्हे पे आपने हमको पकोड़े बना के खिलाए थे बहनों ने। दूसरी बार आए तब भी पकोड़े खाने को मिले थे हमको। तो मैंने कहा कहाँ ये छोटा सा एक किचन था जिसमें वो लकड़ियों वाला चूल्हा था, और आज देखो बाबा का विशाल परिसर तैयार हुआ। तो कमाल है बच्चों की और बाप की, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर लेती है। और एक ही अंदर से उनको याद रहता है कि हम निमित्त हैं, कर्म करोगन हार तो एक बात ही है। और यही जो हमारा दृढ़ संकल्प होता है वही हमारे सक्सेस की चाबी होती है। अगर इसमें मैं कह दूं ना मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, मेरे द्वारा ही हो रहा है, तो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल बन जाएगा। हमारी तो बॉम्बे से ही बहुत पहचान रही, तो हमने देखा लीना बहन को भी कभी कोई अभिमान नहीं रहा। आप सब भी जानते हैं, अच्छे परिवार से निकली हुई है, पढ़ी लिखी हुई, फिर भी अभिमान नहीं। बाबा करता है, बाबा कराता है। और हमने देखा कि समान गुण वाले जल्दी मिल जाते हैं। सिंप्लिसिटी भी थी, बाबा के प्रति बहुत स्नेह और प्यार था, तो बाबा ने भी बॉम्बे से निकाल के वापस भुवनेश्वर बुला के दादी के पास, दादी के साथ सेवा में लगा दिया। और अब आज देखो सब जो निमित्त होकर बैठे हैं ना,
ये किसका फल है, किसका रिजल्ट है? अपनी निर्माणता, अपना निमित्त भाव, निरअहंकारिता। अगर जरा भी अहंकार आ जाता है ना, तो भक्ति मार्ग में बहुत कहावतें सुनी। पर्वत को अहंकार आया तो उसको ऊपर से झुका दिया। इसी प्रकार जिसको भी अहंकार आया वो सफल नहीं हो सकता। सबसे मिलके चलना, सबको अपना बनाया, सबके राय सलाह करना, सबको राय सलाह देना समय पर। तो जितना हम निर्माण बन के चलते हैं, हर एक की मदद करते हैं, तो बाबा जो हमारा साथी है और साथ है, वह सदैव हमारे साथ रहकर सिर्फ सल्यूशन देते रहते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, आती भी रहती हैं, मगर बाबा मेरा साथी है और साथ है सदैव, तो सिर्फ सल्यूशन ही बचते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं रहती। आएंगी जरूर। बाबा ने बार बार मुरली में कहा है, माया आएगी जरूर, और जितना आप रुस्तम बनते जाओगे उतने रुस्तम होकर माया आएगी। मगर ये हमारा सिर्फ एग्जाम है। हम सब स्टूडेंट हैं, हमारे पास कोई रिटर्न क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, रिटर्न एग्जाम नहीं होगी हमारी। मगर ये जीवन हमारा एग्जाम हॉल है। इसी में प्रैक्टिकल में सिचुएशंस द्वारा, व्यक्तियों द्वारा हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लमों को हमने अगर सॉल्व कर लिया तो हम पास हो जाते हैं, पास विद ऑनर हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। काय का साइन है ये। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है ना, तो आप ये ना सोचना कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हो गई, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं तो कर्मातीत स्टेज को पहुंच रही हूँ। नहीं, मगर ये साइन है, ये हमको सावधानी करना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी चेकिंग करनी बहुत आवश्यक है कि मेरा पुरुषार्थ कहीं रुक गया है। क्या हुआ है? पुरुषार्थ रुक गया है, तभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर मुझे उच्च स्थिति को प्राप्त करना है तो मुझे मेरे पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम ना आना यानी कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गड़बड़ हो रही है। ये मैंने अपने लिए चेकिंग पॉइंट रखा हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम्स को वेलकम करो और उसमें सल्यूशन निकाल के आगे बढ़ जाओ। अंत समय है, बाबा ने कहा है, माया टाइगर का पेपर बनकर आती रहेगी, पेपर लेती रहेगी। तो बाबा तो कहता है, माया मेरी सबसे लाडली सिकिलती बच्ची, क्योंकि वही मुझे मदद करती है मेरे बच्चों को सेलेक्ट करने में। राजधानी स्थापन हो रही है, तो हर प्रकार के आत्मा वहां पर चाहिए। तो कौन सी आत्मा कौन सा पार्ट प्ले करेगी राजधानी में, उसका सिलेक्शन माया ही बाबा को करने में
हेल्पफुल है। इसीलिए हमें अपनी बहुत सच्चाई और सफाई से चेक-इन करते रहना चाहिए। मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। चेकिंग करके चेंज करते हुए चलना है। बाबा मुरलियों में बहुत सारी सावधानियां भी देते हैं, बहुत सारी युक्तियां भी बताते हैं, श्रीमत भी देते हैं और पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। आज की मुरली में कितनी बातें बाबा ने बताई। आत्मा का भी पूरा लेसन कराया बाबा ने। आत्मा के 2 पॉइंट्स मुख्य बताए आज की मुरली में। कौन बताएगा? सबसे बड़ा एक तीखा रॉकेट, दूसरा अति सूक्ष्म, सूक्ष्म के सूक्ष्म आत्मा है, उससे ज्यादा छोटा सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। तीखा रॉकेट भी है और अति सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। और इसीलिए क्या होता है, 87 इयर्स हो गए बाबा को ज्ञान देते देते, और रोज मुरली में आत्मा का लेसन जरूर आता है। और हम बच्चों में से कई बच्चे क्या कहते हैं, क्या सुनना रोज मुरली, कोई आत्मा परमात्मा ही तो बाबा बताएगा। मगर क्या मैं अपने आप को आत्मस्फूर्ति में टिका पा रही हूँ? क्या सदैव मेरी आत्मस्मृति रहती है? नहीं है, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है ना, फिसल जाती है। तो इन बातों पे अटेंशन से अगर हम विचार सागर मंथन करते रहे तो हम सदैव अपने आप को सेव कर सकते हैं और बाबा के बनकर अपने लक्ष्य को